नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दतिया से बड़ी खबर, जहां हादसे को लेकर लोगों ने हंगामा किया है। इंदरगढ़ थाने के सामने जाम लगा दिया है। 3 फरवरी को सड़क हादसा हुआ था और हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। गांव के ही एक शख्स पर हत्या का आरोप लगाया है। बड़ी खबर दतिया से, हादसे को लेकर लोगों ने हंगामा किया। इंदरगढ़ थाने के सामने लोगों ने जाम लगा दिया। 3 फरवरी को सड़क हादसा हुआ था और हादसे में घायल युवक की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। गांव के एक शख्स पर हत्या का आरोप परिजनों ने लगाया। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण, क्या जानकारी, क्या अभी जाम लगाए? जी, आज दिन में 4 बजे के लगभग से जाम लगाया गया था। जो जाम अभी तक लगा हुआ था, अभी कुछ 2 मिनट पहले उस जाम को खोला गया है। जी, ऊंचिया गांव के एक युवक की बोलेरो से टक्कर मारकर मृत्यु हो गई थी। उसे उसके परिजन हत्या बता रहे थे और परिजनों का आरोप है कि वह उसके जो छोटा भाई है, पहले उसकी हत्या हुई थी, उसमें वह मुख्य गवाह था। उनका कहना है गाँव के ही नरेंद्र, प्रवीण और बंटी ने बोलेरो की टक्कर से इसकी हत्या की है। इसके लिए वह इन लोगों के खिलाफ FIR की मांग कर रहे थे, परंतु प्रशासन ने जांच की बात कहकर FIR नहीं काटी, जिसको लेकर के परिजन लाश को सड़क पर रखकर और धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। तो क्या पुलिस कार्रवाई करेगी अरुण उसमें? जी, आला अधिकारियों ने समझाया है। धारा 304 के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। FIR लिखी जा चुकी है और परिजन उस बात को मान भी गए हैं। जी चलिए अरुण, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपडेट बता दें आपको, जो जाम लगा हुआ था उस जाम को खुलवा दिया गया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया, उसके बाद अब चक्का जाम खत्म हो चुका है। दतिया में मौत के बाद हंगामा हुआ, परिजनों ने चक्का जाम लगा दिया था। लेकिन इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं, अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद अब परिजनों ने जाम खोल दिया है, यानी वहां से हट गए। तो 3 फरवरी को सड़क हादसा हुआ था, जिसे लेकर आज परिजनों ने हंगामा किया। बढ़ते आगे, 2 दिनों तक असम दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम को रायपुर लौट आए हैं। यहां आने के बाद मीडिया से बात करते हुए CM बघेल ने कहा कि असम में बदलाव के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने असम के लोगों से कई वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए जनता भी समझ चुकी है कि भाजपा के वादे महज जुमला ही हैं। उन्होंने बताया कि असम के चाय और बांस उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में आने का न्योता उन्होंने दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बांस का उत्पादन बहुत होता है और बांस शिल्प के कई अवसर मौजूद हैं। साथ ही कई इलाकों में चाय की खेती के उपयुक्त मौसम भी हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान पर कहा कि उन्होंने बिलासपुर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए परंपरा तोड़ते हुए 27 करोड़ रुपए स्वीकृत किया, जमीन दी, लाइसेंस के लिए पहल की, लेकिन इसका श्रेय कभी नहीं लिया। देखिए, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है और आम मतदाता है वो परिवर्तन की चाहत, उनमें चाहत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे 5 साल पहले किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। मजदूरों को उन्होंने, चाय बागान के मजदूरों को कहा था 351 रुपया मजदूरी देंगे। 5 साल बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए उनको पता चल गया कि जितनी बातें हैं वो सब जुमला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे और मीडिया से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। रमन ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जुआ, सट्टा और नशे का धंधा पूरे प्रदेश में फल फूल रहा है। इसके अलावा रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का आने वाला बजट बेहद निराशाजनक रहने वाला है। बजट में 30% तक की कटौती की गई है, जिसका मतलब है कि राज्य सरकार जितना पैसा बजट में दे रही है वो सिर्फ सरकारी दफ्तर चलाने और अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के काम आएगा। प्रदेश के विकास के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा।
रमन सिंह के बयान पर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह को आरोप लगाने की बजाय केंद्र सरकार से राज्य सरकार के हिस्से का पैसा दिलाने में मदद करना चाहिए। केंद्र सरकार ने अलग अलग मदों की राशि रोक दी है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ा है। साल के कार्यकाल पूरे होते होते कांग्रेस की सरकार सभी मोर्चे में असफल रही और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आज ये स्थिति हो रही है कि सरेंडर कर रहे हैं लोग, अपराधों में कमी आई है और आज जितनी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के तरफ से जो मिलनी चाहिए वो सुविधाएं हम जन जन तक बस्तर जैसे अंचल में हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का दौरा एक महीने में दूसरी बार टल गया है। अब उनके इस माह के आखिर में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रदेश प्रभारी का दौरा लगातार दूसरी बार स्थगित होने से पार्टी में तरह तरह की चर्चा जोरों पर है। अपने पिछले दौरे में उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को अपनी गतिविधियों, प्रवास और काम की मासिक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद इस बात की भी चर्चा थी कि मासिक रिपोर्ट के आधार पर पदाधिकारियों के काम की समीक्षा की जाएगी और जिनका काम संतोषजनक नहीं होगा उन्हें हटाया भी जा सकता है। बीजेपी के पदाधिकारी प्रदेश प्रभारी के इस निर्देश को गंभीरता से लेते हुए मासिक रिपोर्ट तैयार भी कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी का दूसरी बार दौरा रद्द होने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बड़े नेताओं के कार्यक्रम बदलते रहते हैं। आएगी, रिपोर्ट लेती रहती हैं, वो जानकारी लेती रहती हैं, पूरी गतिविधियों की जानकारी लेती रहती है। जब वो आएंगी तो वो रिपोर्ट लेंगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बिलासपुर दौरा चर्चा में आ गया है। दरअसल जिले के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने के लिए बिलासपुर पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री ने जिले में संचालित सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने योजनाओं और कामकाज को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए गति लाने के भी निर्देश दिए, लेकिन इस बैठक से शहर और जिले के जनप्रतिनिधियों को दूर रखा गया, जिसे लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वे बैठक में शामिल होने की तैयारी से आए थे, लेकिन आखिर समय में उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया। विपक्ष से कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी खींचतान का परिणाम बता रही है। इधर प्रभारी मंत्री का कहना है कि जिला योजना समिति और डीएमएफ समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। ये इंटरनल समीक्षा बैठक थी, लिहाजा जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि मैं सीएम की रेस में न पहले कभी था और न अब हूं। उन्होंने कहा कि मैं साधारण आदमी हूं, मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं जहां हूं खुश हूं। पार्टी ने मेरी वरीयता को कभी नजरअंदाज नहीं किया है। हाईकमान और मुख्यमंत्री का स्नेह और सहयोग मेरे साथ है। ताम्रध्वज साहू ने यह भी कहा कि मुझे टिकट मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। आगे टीएस सिंहदेव को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा जाने अपनी बात। साथ ही गृह मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आरोपों पर कहा कि उन्हें अपने पिछले 15 साल का आंकड़ा निकालना चाहिए। नहीं, मैं तो जहां हूं खुश हूं और मेरा वरीयता हमेशा है। मेरे को कोई नजरअंदाज नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा स्नेह, सहयोग और पूरा समर्थन रहता है मेरे साथ। हाईकमान का भी रहता है। कोई महत्वाकांक्षा नहीं। ताम्रध्वज साहू नाम का आदमी सिंपल आदमी है, उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। टिकट मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, काम मेरे करना है सबका। बाबा अपनी जाने, मैं कभी रेस में नहीं रहता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त तेवर दिखाते हुए खराब परफॉर्मेंस वाले बैतूल के कलेक्टर राकेश सिंह और नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे को हटा दिया है। इसके साथ ही महिला अपराध के मामले में दिवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह और गुना एसपी राजेश सिंह भी हटाए गए हैं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने आज कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, एसपी और आईजी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से उनके काम का हिसाब लिया।
और उनके जरिए प्रदेश का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने माफिया पर कार्रवाई, अवैध खनन पर एक्शन, मिलावट के खिलाफ अभियान, कानून व्यवस्था, वन अधिकार पट्टा, फसल खरीदी, लापता बच्चियां और चिटफंड कंपनियों पर एक्शन जैसे मुद्दों पर अधिकारियों से फीडबैक लिया और कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद खराब परफॉर्मेंस करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर डाली। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने अच्छे काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ भी की तो पिछड़ने वाले जिलों के अधिकारियों को चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम सख्त रहेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, यदि ढील दी गई तो गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। सीएम ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जो अच्छा काम करेगा हम पीठ थपथपाएंगे। अच्छा काम करने वालों की हमें जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है। और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम करे। मेरा प्रयास निष्पक्ष मूल्यांकन का है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ड्यूटी के दौरान वन अमले पर हमले की घटना लगातार सामने आ रही है और देवास में वनकर्मी की हत्या के बाद अब भोपाल के शिकारियों ने उड़नदस्ता टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। यही वजह है कि माफिया से निपटने के लिए वन विभाग पुलिस की तरह अधिकार मांग रहा है ताकि वन अमला जंगल की सुरक्षा करते हुए बगैर डरे माफिया पर गोली भी चला सके। वन विभाग लकड़ी कटाई, शिकार, वन भूमि पर अतिक्रमण जैसे अपराधों को गैर जमानती घोषित करने की मांग कर रहा है। वन मुख्यालय से ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्ताव के जरिए पुलिस की तरह आधा दर्जन से भी ज्यादा अधिकारी मांगे जा रहे हैं। विभाग वन कर्मियों को गोली चलाने के अधिकार देने का प्रस्ताव 2 दशक में चौथी बार भेज रहा है। तुम साधन संपन्न क्यों नहीं बनाते उन वन कर्मचारियों को? क्यों एक लाठी लेके जंगल में भेज देते हो? क्या एक लाठी से इन चोर डाकू लुटेरों का मुकाबला हो सकता है क्या? इन माफियाओं का मुकाबला हो सकता है क्या? उस परिवार पे क्या बीतती है जिस परिवार के व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ता है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो अब पूरी तरह माफिया खत्म हो गया है। जो छुटपुट घटनाएं दिख रही हैं वो उसी का रिएक्शन है, क्योंकि जिस प्रकार से शिवराज जी की सरकार ने रेत माफिया, ड्रग माफिया, काला बाजारी माफिया, भू माफिया के खिलाफ इतनी सख्ती दिखाई है, तो ये उस बड़े एक्शन का छोटा मोटा रिएक्शन है। इंदौर में कांग्रेस पार्षद दावेदारों के बीच चल रही आपसी खींचतान और गुटबाजी को रोकने के लिए नए नए कदम उठाने पड़ रहे हैं। मुस्लिम बाहुल इलाके में पार्षद दावेदारों के बीच आपसी सामंजस्य बिठाने के लिए शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने धार्मिक ग्रंथ की शपथ दिलाई। दावेदारों ने शपथ ली कि वे कांग्रेस की रीति नीति के साथ जुड़े रहेंगे और टिकट किसी को भी मिले उसकी चुनाव में पूरी मदद करेंगे। बाकलीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने मंच से महापौर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के नाम का भी ऐलान कर दिया, जबकि अभी तक संजय शुक्ला के नाम की कोई औपचारिक घोषणा पीसीसी ने नहीं की है। धार्मिक ग्रंथ की कसम दिलाने वाला ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। क्या शहर कांग्रेस के अध्यक्षों को मुस्लिम समुदाय पर भी भरोसा नहीं है? जिनके बीच में हो गए उन पर भी भरोसा नहीं था? मुझे लगता है कि उन पे तो उनको भरोसा था ही नहीं, और उनको कसम खिला के मुझे लगता है कि उनकी और बेइज्जती करने का प्रयास उन्होंने करा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही आर्मी, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमों के जवान तपोवन टनल में घुस गए। अब तक अलग अलग स्थानों पर 19 लोगों के शव बरामद किए गए। राहत और बचाव कार्य पूरी तरह रफ्तार से चल रही है। भारतीय वायुसेना ने देहरादून में MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों की दूसरी खेप राहत और बचाव टीमों के साथ रवाना कर दी है। भारतीय वायुसेना के टास्क फोर्स कमांडर राज्य प्रशासन के साथ राहत और बचाव कार्य के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई
रिसर्च नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराज होते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि ज्यादा बहस करेंगे तो भारी जुर्माना लगाएंगे। कुछ और खबरें विस्तार से। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टरों को एलोपैथी में इलाज और ऑपरेशन की अनुमति के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देश भर में क्रमिक भूख हड़ताल कर रहा है। एमसीआई ने इस नए आदेश को मिक्सोपैथी का नाम दिया है और इसका विरोध किया जा रहा है। एमसीआई के इस प्रदर्शन को आईएमए ने भी समर्थन दिया है। इसके तहत रायपुर में आईएमए के सदस्य और बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। जो शिशु रोग विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच पाए, वो अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल से ही इस हड़ताल का हिस्सा बने। डॉक्टर्स ने केंद्र सरकार से आदेश को वापस लेने की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि आदेश न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। एमसीआई के इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड ने समर्थन दिया है। कोरिया जिले के भरतपुर इलाके की मवई नदी से रेत उत्खनन को लेकर सीतामढ़ी इलाके में ग्रामीणों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच प्रदर्शनकारियों से बात करने गए प्रशासन और पुलिस की गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। देर शाम जनकपुर पुलिस ने शिव प्रताप नामक ग्रामीण की शिकायत पर वीरेंद्र यादव, कल्लू सिंह और संजय सिंह बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि ग्रामीण रेत की दी हुई लीज को निरस्त करने और धमकी देने वाले रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीतामढ़ी को प्रदेश सरकार ने राम वनगमन पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है। इसके बावजूद मवई नदी से पिछले 2 महीनों से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने सीतामढ़ी के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को रेत माफिया के लोगों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और प्रदर्शन बंद करने को कहा। भाजपा, आम आदमी पार्टी के अलावा पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन का समर्थन किया है। पर्यटन घोषित करने के बाद भी इस नदी को पर्यटन समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ रही है। लगातार हजारों हजार ट्रक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की ओर सप्लाई किया जा रहा है। अभी प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि ये गलत काम हो रहा है। कांग्रेस राम वनगमन के मार्ग पे राजनीति कर रही है। वही आप राम वनगमन के मार्ग पर तीर्थ स्थल खोलना चाह रहे हो और वहीं का रेत पुरवा निकलवा के बेच के उसी से तीर्थ स्थल बनाएंगे क्या? ये मेरे कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर्यटन स्थल यहाँ घोषित किया गया, यहाँ रेत उत्खनन क्यों किया जा रहा है? यहाँ जनता के साथ में दोहरी नीति किया जा रहा है। भिलाई के चरोदा नगर निगम के महापौर चंद्रकांता मांडले और उनके पति डॉक्टर सनत मांडले विवादों में घिर गए। पूरा विवाद पड़ोसी के निर्माण कार्य को तोड़ने और मारपीट का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 7 फरवरी की देवबलौदा की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मेयर का पड़ोसी राजेश सोनवानी दुकान का निर्माण कर रहा है। इसे मेयर के पति अपनी जमीन बता रहे हैं। निर्माण कार्य और जमीन का विवाद इतना बढ़ा कि मेयर के पति ने आपा खो दिया और पड़ोसी के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान मेयर चंद्रकांता मांडले मौजूद थी। वहीं मौजूद एक शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि IBS24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर ले लो ना भाई। हम बनाना जब शुरू किए कल आया है और पहले मियां बीबी दोनों को लात से मार के तोड़ा। देख लीजिए, पहले पूछते कि 2 फीट मेरा छोड़ दो, इधर छोड़ के बना लो। हम बना लेते उस जगह पे। अब आया वैसे चालू हो गया। उसके बाद एक झपट मेरे को मार दिया। कोई भी आपके घर के सामने भी कोई आएगा तो वहाँ पे रोकता है जाके, तो हमने केवल रोका तो कंटिन्यू वहाँ महीज बनाने करके जैसे की वीडियो में आप लोग देखे कंटिन्यू वही गाली बक रहा है, वही मारने के लिए दौड़ रहा है। तो इसमें भी कोई भी आदमी अपने पक्ष में किसी के सामने मार पुरुष को कोई भी अपने नाटक के मार को गाली देगा तो कोई भी आक्रोशित होता है। तो जो भी हुआ है वो अपने बचाव में हुआ, उनको बुरा लगा मुझे मारा। कहते हैं कि पुलिस को देखकर अच्छों के भूत भाग जाते हैं, लेकिन सिंगरौली में तो उल्टा ही हो गया। यहां तो पुलिस को देखकर कई लोगों के सर पर भूत सवार हो गए। हालांकि बाद में भूतों को पुलिस के आगे उनकी एक भी नहीं चली और मामला थाने पहुंचकर शांत हुआ। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं।
अजीब हरकत करती इन महिलाओं पर दरअसल अंधविश्वास का भूत सवार है। तस्वीरें सिंगरौली जिले के मोरवा के काठास गांव की है, जहां यूपी के सोनभद्र से आई पानमती नाम की एक महिला ने दावा किया है कि वो महिलाओं पर भूत प्रेत की बाधा दूर करेंगी। जिसके बाद सैकड़ों महिलाएं उनके पास पहुंच गई और फिर शुरू हुआ अंधविश्वास का खेल। इस खेल में पानमती ने महिलाओं को उनके पति के अवैध संबंध होने का दावा किया, जिससे उनके घरों में कलह शुरू हो गया। ये बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस दलबल के साथ यहां आई, लेकिन पुलिस को देखते ही महिलाओं ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। लेकिन अंधविश्वास का ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चल सका। कुछ आदिवासी महिला जो है झाड़ फूक का काम कर रही 2-3 दिनों से, उसमें काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें आई कि जिससे आपस में लोगों का वाद विवाद होने लगा। तो पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस तत्काल वहां पहुंची और उनको समझा बुझाकर सबको डिस्कस करके वहां से अलग किया गया। पुलिस भूत प्रेत बाधा दूर करने का दावा करने वाली महिलाओं को थाने ले आई और अंधविश्वास के इस खेल को खत्म किया। IBC 24 भी अपील करता है कि किसी तरह के अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े और जागरूक बनकर अंधविश्वास के नाम पर ठगने वाले लोगों से बचें। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।